नमस्कार, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियोस का पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन हैज कांगड़ा बीन प्लेस्ड इन बी कीपिंग इन नॉर्दर्न इंडिया। मधुमक्खी पालन में कांगड़ा को उत्तरी भारत में किस पायदान पर रखा गया है। मधुमक्खी पालन की बात हो रही है तो कांगड़ा को जो पोजीशन दी गई है वो कौन सी पोजीशन दी गई है? पहली पोजीशन कांगड़ा को दी गई है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये पोजीशन जो है ये दी गई है नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब हमारा जो उत्तरी भारत है उसमें कांगड़ा को ये पोजीशन मिली है। अभी और भी यहाँ से बात करेंगे क्योंकि बी कीपिंग जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो बी फार्म भी स्थित है। बी फार्म यानी मधुमक्खियों का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नगरोटा में ये स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी वो 1936 में हुई थी। अब आप याद रखिए कि मधुमक्खी पालन में कांगड़ा जिले को उत्तरी भारत में पहला स्थान मिला है। कांगड़ा में करीब 2 लाख किलो शहद का उत्पादन जो है वो हो रहा है। 3000 से ज़्यादा परिवार जो है वो मधुमक्खी पालन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कर रहे हैं। पहली बार जो था वो विदेशी मक्खी जिसका नाम था एपिन मेलिफेरा। एपिन मेलिफेरा ये एक विदेशी मक्खी थी। इसका राष्ट्रीय स्तर पर जो था वो सफल ट्रायल 1962 में नगरोटा में जो अनुसंधान केंद्र है मधुमक्खियों का वहाँ पर किया गया था। तो ये आप याद रखें कि इसकी स्थापना 1936 में इसकी स्थापना हुई थी जो बी फार्म स्थित है। और यहाँ पर 1962 में पहली बार विदेशी मक्खी जिसका नाम था एपिन मेलिफेरा, इसका राष्ट्रीय स्तर पर जो था वो सफल ट्रायल किया गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से न्यूज़पेपर में डिटेल में इसके बारे में आया था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। देखो मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है और काफ़ी लोग इसको अपनाते हैं। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ चंबा वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहां। तो निम्न में से चंबा के कौन से राजा शाहजहां के समकालीन थे? देखो ये न्यूज़पेपर में क्यों आया होगा, आप सोचिए जरा क्यों आया होगा। ये न्यूज़पेपर में आया था, मिंजर मेला चला हुआ है आजकल। तो मिंजर मेले के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि कुंजड़ी मल्हार गायन से जो है मिंजर मेले की शुरुआत होती है। मिंजर मेले के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो मिंजर मेले की जब शुरुआत हुई तभी एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था जिसमें शाहजहां के समकालीन चंबा के राजा पृथ्वी सिंह, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, पृथ्वी सिंह, इन सभी के बारे में बात हुई थी। तो बात कर लेते हैं, पृथ्वी सिंह जो थे वो मुगल बादशाह शाहजहां जो थे इनके समकालीन थे। तो ये आप याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो था पृथ्वी सिंह के द्वारा जो था 9 बार दिल्ली की यात्रा की गई थी। और रघुवीर जी की प्रतिमा जो थी वो शाहजहां के द्वारा भेंट की गई थी पृथ्वी सिंह को। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रघुवीर जी की प्रतिमा शाहजहां के द्वारा पृथ्वी सिंह को भेंट की गई थी। आपको शायद याद होगा कि जब पृथ्वी सिंह का जन्म हुआ था तो चंबा में एक नर्स थी जिसका नाम था बाटलू। तो बाटलू नर्स ने जो था पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी और वहां से उनको मंडी राजघराने तक उनको पहुंचाया था। ये आपको शायद याद होगा। तो बाटलू नर्स के द्वारा जो था वो कुछ मंदिर बनवाए गए थे। इनमें से जो चंबा में उनके द्वारा मंदिर बनवाए गए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो खजीनाग एक मंदिर है, हडिम्बा देवी का मंदिर जो चंबा में है, सीताराम मंदिर चंबा में जो है, इनका निर्माण जो था वो पृथ्वी सिंह की नर्स जो बाटलू थी उनके द्वारा करवाया गया था। तो ये नर्स का नाम भी आप याद रखिएगा। देखो ये सब हमने पृथ्वी सिंह के बारे में डिटेल में जान लिया। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? देखो कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आपको पता होगा कि कारगिल का युद्ध जो था वो कब हुआ था? तो 1999 में कारगिल का युद्ध जो था वो हुआ था। ये युद्ध इम्पोर्टेंट है। अभी इसके बारे में बड़ी चर्चा भी हुई। चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के साथ अब इंडिया के रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान के साथ तो खैर पहले भी थे, तभी इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर न्यूज़ में बताया जाता है। तो अब देखो हम बात करेंगे
जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब उस दौरान जो था परमवीर चक्र भी दिए गए थे। तो किन किन व्यक्तियों को या फिर किन किन योद्धाओं को जो था वो परमवीर चक्र दिए गए कारगिल के युद्ध के दौरान? तो एक तो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, इनको दिया गया। ये 13JAK राइफल से बिलोंग करते थे। तो इनको जो था ये 1999 में दिया गया। ये कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। और एक थे राइफलमैन संजय कुमार। तो राइफलमैन संजय कुमार जो थे ये बिलोंग करते हैं 13JAK राइफल से और 1999 में इनको ये दिया गया। अगर आप बात करें कि इनका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। अब मैंने परमवीर चक्र के बारे में आपको बताया, तो अभी तक 4 बार जो है वो परमवीर चक्र दिया जा चुका है। सबसे पहली बार जो परमवीर चक्र दिया गया था वो मेजर सोमनाथ सिंह को दिया गया था 1947-48 में। ये कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद दूसरी बार दिया गया मेजर धन सिंह थापा को 1962 में। ये शिमला से बिलोंग करते हैं। तीसरा कैप्टन विक्रम बत्रा और चौथा राइफलमैन संजय कुमार को। तो ये 4 परमवीर चक्र आप याद रखिएगा। और ये परमवीर चक्र कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चला होगा कारगिल के युद्ध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस मंदिर के लिए ऑनलाइन प्रसाद वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है श्री चिंतपूर्णी देवी जी मंदिर जो है, इस मंदिर के लिए जो है वो ऑनलाइन प्रसाद वितरण योजना का शुभारंभ जो है वो किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ऑनलाइन प्रसाद ये है क्या एक्चुअली में। देखो, ये जो ऑनलाइन प्रसाद वितरण योजना है, इस प्रक्रिया के तहत जो था प्रक्रिया के तहत क्या होगा, मंदिर न्याय श्रद्धालुओं की जो ऑनलाइन बुकिंग है वो करवाई जाएगी। भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है घर बैठे उनको प्रसाद प्राप्त करवाया जाएगा। अब प्रसाद जब प्रोवाइड करवाया जाएगा तो उसके लिए उन्हें कुछ पे भी करना होगा। तो ये प्रसाद जो है भक्तों को 201 रुपये में दिया जाएगा, 601 रुपये में दिया जाएगा और 1101 रुपये में मिलेगा। ये अलग अलग कीमत है। प्रसाद जो होगा इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें ड्राई फ्रूट होंगे, माता की चुनरी होगी और देसी घी की बनी पिन्नी होगी। तो ये आपको प्रसाद के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, प्रसाद के बारे में तो पता चला। माता चिंतपूर्णी का मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। ये आप याद रखिए। कई बार कन्फ्यूजन जो है बच्चों को कांगड़ा और ऊना में होता है, तो ये याद रखिएगा ऊना में पड़ता है। और बाबा बालकनाथ का मंदिर जो है वो हमीरपुर में पड़ता है। यहाँ पर भी बिलासपुर और हमीरपुर को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बाबा बालकनाथ का मंदिर हमीरपुर में और माता चिंतपूर्णी का मंदिर ऊना में पड़ता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का हिमाचल कौन सा राज्य है? संस्कृत को आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा देश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिमाचल ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। दूसरा राज्य, सेकंड स्टेट जो है बना है। तो फिर पहला स्टेट कौन था ये आपको जरूर पता होना चाहिए। पहला स्टेट जो था वो उत्तराखंड था। ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड पहला स्टेट था और दूसरा स्टेट अपना हिमाचल बन गया है। अब देखो, बात करेंगे कि लैंग्वेजेस के बारे में। तो लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडिया के कौन से शेड्यूल में आती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में आती हैं? तो ये आपको पता है कि 8th शेड्यूल में आती हैं। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है। अगर आप बात करें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली उस टाइम 14 लैंग्वेजेस थी, परंतु प्रेजेंट टाइम में 8th शेड्यूल में जो है वो 22 लैंग्वेजेस हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब कौन कौन सी 22 लैंग्वेजेस हैं, ये क्वेश्चन पिछली बार अलाइड मेंस में पूछ लिया गया था। तो ये भी आपको इनके नाम पता होने चाहिए। तो ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं इनमें आती है असामीज़ आती है, बंगाली आती है, बोडो आती है, डोगरी आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, कन्नाडा आती है, कश्मीरी आती है, कोंकण आती है, मैथिली आती है या फिर मैथिली आती है, मलयालम आती है, मणिपुरी आती है, मराठी आती है, नेपाली आती है, ओडिया आती है, उसके पंजाबी आती है, संस्कृत आती है, संथाली आती है, सिंधी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, उर्दू के बाद सिंधी और सिंधी के बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, ये सब लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं। वैसे मैंने मोटे मोटे तौर पर बता दिया, कुछ आगे पीछे होगा तो एक बार अपनी बुक से इसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले जाए, अगर मेंस में ना भी पूछा जाए एक बार
तो प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन ऑफ विच एज ग्रुप आर कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो है वो कौन से एज ग्रुप के लोगों को कवर किया जाता है। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इस योजना के तहत 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उन लोगों को कवर किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक जो हैं उनका बीमा किया जाता है अगर वो 330 रुपए के प्रीमियम के तहत जो है 1 वर्ष के लिए बीमा करवाते हैं। ये बीमा किया जाता है और किसी भी कारण से मृत्यु पर जो है वो 2 लाख रुपए का सहायता जो है वो दी जाती है या 2 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। तो इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि 2 लाख रुपए का बीमा किया जाता है और इसका जो प्रीमियम होता है वो 330 रुपए का होता है, प्रति वर्ष का होता है 330 रुपए का। तो ये 2-3 चीज़ें आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में याद रखनी है। अच्छा, यहाँ से एक और स्कीम है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के जो लोग हैं उन लोगों को कवर किया जाता है और इसमें जो है वो 12 रुपए के प्रीमियम प्रति वर्ष होता है। 12 रुपए का प्रीमियम जो है वो होता है और आप मान लीजिए कि आकस्मिक मृत्यु या फिर कोई दिव्यांगता हो जाती है तो उस पर जो है वो 2 लाख रुपया दिया जाता है और मृत्यु पर 2 लाख रुपया और कोई आंशिक स्थायी दिव्यांगता होती है, मतलब हल्की सी कोई दिव्यांगता होती है तो उसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये अलग अलग योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई गई। एज ग्रुप कई बार पूछा जाता है, एज ग्रुप के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मिल्क फेड वॉज रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मिल्क फेड का पंजीकरण किस वर्ष हुआ था। मिल्क फेड का जो पंजीकरण था वो हुआ था ऑप्शन ए 1980 में। 1980 में जो था वो मिल्क फेड का पंजीकरण हिमाचल प्रदेश में हुआ। अब 1980 में तो उसका पंजीकरण हुआ, परंतु मिल्क फेड ने जो था 2 अक्टूबर 1983 को जो था वो अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। ये आप याद रखिए मिल्क फेड के बारे में। देखो, मिल्क फेड के द्वारा जो है दूध से बने कुछ पदार्थ जैसे कि घी हो गया, मक्खन, दही, पनीर या फिर कुछ मीठी मिठाई हो गई या फिर कोई दूध का पाउडर हो गया, इन सब को भी बेचा जाता है। तो ये ब्रांड इन्होंने रखी है हिम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। हिम ब्रांड, ये ब्रांड का नाम आप याद रखिएगा, हिम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। और नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है वो मिल्क फेड ने जो है शिमला, मंडी और कुल्लू में 40 नए स्वचालित दुग्ध संचय इकाइयां स्थापित की हैं। तो ये आप याद रखिएगा, शिमला, मंडी और कुल्लू में 40 नई स्वचालित दुग्ध संचय इकाइयां जो है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है वो स्थापित की गई हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं तो कहूँगा याद रखिए, इसको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो जाट जनजाति जो है वो किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है। तो जाट जनजाति जो है वो धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है, उसका नाम है बौद्ध। बौद्ध धार्मिक संप्रदाय से ये संबंध रखती है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब ये जो जाट जनजाति है ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पांगी क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। ये भी आप याद रखिएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखो, ट्राइब के बारे में काफ़ी लंबे समय के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राइब से रिलेटेड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये कुछ मैरिज के टाइप हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी लंबे समय से हमने रिवाइज नहीं किया। खसास के बीच जो मैरिज के टाइप हैं, प्राइनो, गदर बिया मुख्य रूप से हैं। पंगवाल्स के बीच हैं पिटचुक, डोगरी, टोपीलाना। टोपीलाना जो है वो विडो मैरिज है। गद्दीस के बीच में है बट्टा सट्टा, दानपुन, जिंडफुक, झंझारा और घर जवंतरी। स्वांगलास के बीच में है तसुद तवाकची, ये डाइवोर्स का टाइप है। क्वाची ब्या, माजमी ब्या और रुस्ताते ब्या, ये है स्वांगलास के बीच में मैरिज के टाइप। जो लाहौल्स के बीच में है उनमें दिवांगस्टन्स और मोतेबियन आ जाता है, ये अरेंज मैरिज का टाइप है। क्वाची ब्याह जो है ये अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची ब्याह और कुनमाई पाकिस्तान जो है वो एलॉपमेंट है, भागकर की जाने वाली शादी है।
खम्पास के बीच में जो है वो पख्तून आ जाता है। जा छोछे ये डाइवोर्स का टाइप है। किन्नर्स के बीच या किन्नौर में जो है वो जाने खंग जाने तंग अरेंज मैरिज के टाइप है। दम चालीसम बेंगांग हच ये जो है लव मैरिज के टाइप हैं। दरोश दुबे न्यामशा दीपांग आशीष हुचिस ये फोर्सिबल मैरिज है। और स्पीति में जो है वो कांदुम है। और कुपचाचा और तसुत तवाकची जो है वो डाइवोर्स के टाइप है। तो ये आप याद रखिएगा, मैरिज के टाइप हैं कुछ, काफ़ी लंबे समय के बाद हमने इनको रिवाइज किया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो इनको याद रखिए। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। पिछली कल हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था। वेयर इज मिल्क चिलिंग प्लांट सिचुएटेड एट हमीरपुर। तो हमीरपुर में कहाँ पर दुग्ध अभिशीतन केंद्र स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।